ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड सभी का आज की सक्सेस वेबिनार में स्वागत है। और जैसा आप सभी को पता है कि आज काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं इस वेबिनार को लेकर के, क्योंकि आज का जो वेबिनार है वो सबसे पहला हमारा वेबिनार है। जो हम जिसे हम पहले सेमिनार कहते थे, अब वो डिजिटल वेबिनार हो चुका है। एंड आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, आज हम लोगों ने आप सभी के लिए एक स्पेशल स्पीकर को आप सभी के सामने इनवाइट करेंगे। और आज आपको बहुत सक्सेस अच्छी स्टोरी सुनने को मिलेगी और एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव जानने का मौका मिलेगा, जिससे आप सभी लोग यहाँ इंस्पायर होंगे। और जितने भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बीच में हैं तो उन सभी का तो वेलकम है। और अगर कोई नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं तो वो आप सभी लोग डायरी पेन लेकर के बैठें और जो हमारे गेस्ट स्पीकर जो बातें आपको बताएंगे उन्हें एक एक चीज को ध्यान से नोट करें। चलिए हम एक दो वीडियो देखते हैं, इसके बाद हम आज के प्रोग्राम करेंगे। जैसा आप सभी को मैं एक फोटो दिखाना चाहूंगा जो वेबिनार है हमारा। और अगर आपकी टीम से अगर कुछ लोग अभी भी नहीं कनेक्ट हुए हैं तो आप उन्हें फटाफट इस वेबिनार में कनेक्ट करें। और जैसा आप सभी को पहले भी लीडरों को पता है कि हमारे पास जूम की कैपेसिटी मात्र 100 लोगों की है। और जैसे ही हमारे ये 100 लोग पूरे हो जाते हैं उसके बाद हम अपने इस जूम के ऊपर नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। डेली जो हम 3:30 बजे सीएनटी करते हैं उसमें हमारे लगभग 100 लोग हो जाते हैं, तो हम उसको यूट्यूब पे लाइव नहीं करते हैं। लेकिन आज जो हमने इस सेशन को रखा है, वेबिनार को रखा है, तो ये सेशन हमारा यूट्यूब के ऊपर लाइव अभी कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग अभी आप जिनके टीम से भी लोग रह गए हैं, आप उन्हें यूट्यूब चैनल के ऊपर कनेक्ट करें। और यूट्यूब चैनल का नाम मैं अभी चैट बॉक्स में लिख दूंगा, लिंक आप सभी को मैं चैट बॉक्स में लिख करके डाल दूंगा, तो आप वहां से अपनी टीम को कनेक्ट करवा सकते हैं। वैसे समद खान जी ने लिंक डाला हुआ है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। और एक मैसेज है, जितने भी लोग हमारे बीच में पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हैं, एक बार चैट बॉक्स में आप लिखें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। फटाफट लिखें, फटाफट, जिससे हम सभी लोग जान पाए कि हमारे बीच में पूरे भारत से लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। फटाफट लिखें जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं। दिल्ली से हैं, मेरठ से हैं, यूपी से हैं, वेरी गुड वेरी गुड। गुरदासपुर से हैं हमारे बीच में, कानपुर से हैं, बिहार से हैं अमरेंद्र जी। फटाफट लिखें जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, क्योंकि सभी लोग आप दूसरे से रिलेट करेंगे कि ये हमारे बीच में इतने दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष से इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए। दिल्ली से हैं, मेरठ से हैं, उत्तम नगर अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, टोंक राजस्थान, महाराष्ट्र धुले, महेंद्रगढ़ हरियाणा, नागपुर नागौर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान, वेरी गुड। हर जगह से लोग हमारे बीच में हैं। तरुण सूर्यवंशी जी स्टार डायरेक्टर कांठ मुरादाबाद से हैं हमारे बीच में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं, गाजियाबाद से हैं, काशीपुर से हैं, पंजाब से हैं, मुस्तफाबाद से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं हमारे बीच में, गाजियाबाद से हैं, सहारनपुर से हैं, गौतम बुद्ध नगर से हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग हमारे बीच में हैं। सुल्तान भोपाल से हमारे बीच में, हापुड़ से हैं हमारे बीच में, अश्विनी यादव जी हापुड़ से हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत। आप सभी लोग का वेलकम है और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप सभी लोग आज हमारे बीच में आए और इस वेबिनार को अटेंड किया। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सेशन है हमारा यूट्यूब चैनल पे लाइव कर दिया गया है, और मैं यूट्यूब चैनल का लिंक अभी आप सभी के सामने शेयर कर दूंगा। एक मिनट में चेक कर लूँ। एंड आप सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं आज के वेबिनार को लेकर के। यस, ये सेशन लाइव कर दिया गया है और यूट्यूब पे जा करके आपको लिखना है, आपके जितने भी लोग जिनको भी आप अटेंड करवाना चाहते हैं, आपको यूट्यूब पे लिखना है MPCD ऑफिशियल। मैं चैट बॉक्स में नाम लिख रहा हूँ, आप सभी लोग वहां से देख लीजिए। मैंने नाम लिख दिया है MPCD ऑफिशियल। आपको ये लिखना है और गूगल पे जाकर, यूट्यूब पे जाकर के टाइप कर देना है, जिससे आपको ये जो सेशन है लाइव दिख जाएगा। चलिए अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे बीच में आज के जो स्पीकर हैं हमारे बीच में आ चुके हैं।
थोड़ा सा मैं उनके बारे में परिचय देना चाहूंगा। अगर हम लेवल की बात करें तो सर का लेवल क्राउन डायरेक्टर का है। बहुत समय हो चुका है, लगभग 4-5 साल से ऊपर वेस्टीज के अंदर सर को हो चुका है। एक अच्छा अनुभव आज आपको सुनने को मौका मिलेगा। आपने इससे पहले ऐसी स्टोरी नहीं सुनी होगी। लाखों रुपए की इनकम है, लग्जरी गाड़ी है, हाउस फंड के माध्यम से अच्छा घर है इनके पास। और इतना ही नहीं, देखिए एक लीडर जब सफल होता है तो उसकी सफलता के अलावा उनकी टीम में जो लोग सफल हुए होते हैं, लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण है। आज अगर हम बात करें, उनके नीचे कई सारे ऐसे हैं जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो क्राउन डायरेक्टर, डायमंड, स्टार डायरेक्टर है, जो लाखों, 2-2, 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए महीने की इनकम आज कमा रहे हैं। आज सर की डाउन में है। तो मैं एक बार चाहता हूँ कि आप सभी का, सबसे पहले मैं उनको बुलाने से पहले, किसी भी गुरु का, किसी भी स्पीकर का, किसी भी अतिथि को बुलाने से पहले हम उनका स्वागत करते हैं। और स्वागत जैसे हम पहले सेमिनार में करते थे, बहुत बड़े ऑडिटोरियम में ढोल बाजे के साथ, म्यूजिक के साथ करते थे, शोर शराबे के साथ करते थे। लेकिन अभी वो डिजिटल किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी आपका माइक 10 सेकंड के लिए अनम्यूट करूंगा, माइक आपका खोल दूंगा, और आप सभी लोगों को करना क्या है, आप सभी लोगों को अपना वीडियो ऑन करना है, और जहां भी आप बैठे हैं वहां पे बैठे बैठे एक बार जोरदार तालियां बजाना है और सीटी बजा सकते हैं। उसके अलावा आप वेलकम कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में कर सकते हैं। तो मैंने आप सभी का माइक अनम्यूट कर दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमारे लीडर का वेलकम कैसे करते हैं, स्पीकर का वेलकम। Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. वीडियो कॉल कर रही है। Good morning. अभी भी जिनका माइक अगर म्यूट नहीं हो पाया, एक बार अपना माइक जिनका माइक अगर बंद है, खुला है, बंद कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आप सभी की जोरदार तालियों से इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर दास जी। एक बार सभी लोग तालियां बजा दीजिए। मिस्टर S.K. दास जी के लिए मैं चाहूंगा आप सभी लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं आप सभी की जोरदार तालियों से मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर सदन कुमार दास जी। यस, यस, वेलकम है। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, थैंक यू सर। यस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को अगर को होस्ट बना देंगे तो। और राज सर अगर मुझे सुन पा रहे हैं। यस सर। यस, प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। एक बार मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है आप लोगों तक? यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं सर शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन? हाँ, एक मिनट में आपको को होस्ट बना दूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपने कल मजहर आलम जी को को होस्ट कर दिया है, एक बार इनको रिमूव करके। यस, यस दादी, अब अपनी स्लाइड शेयर कर सकते हैं। तो सर लीडर्स, अब हमारा जो सेशन है काफी जबरदस्त होने वाला है। आप सभी लोग ध्यान से सुने सर की बातों को। आंसर आप अपनी स्लाइड शेयर कर सकते हैं दास जी। ओके। आज आपको लीडर्स जानने का मौका मिलेगा कि कैसे आज लॉकडाउन में भी बैठे बैठे सर घर में लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं, और इनकी टीम में भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। इस लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार चला गया, बिजनेस ठप पड़ गया, लेकिन फिर भी सर को इनकम आ रही है। वो सारी चीजें आज आपको जानने को मौका मिलेंगी। यूट्यूब पे आप हैं, यूट्यूब पे लाइव हो चुका है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि बीच में कोई भी मीटिंग को छोड़ करके ना जाएं, पूरी मीटिंग अटेंड करें, तभी आपको सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। और जो लोग हमें YouTube पर देख रहे हैं वो लोग YouTube पर देखते रहें, और
लगभग एक आधे घंटे के बाद वो जूम के ऊपर भी ट्राई करते रहें, क्योंकि क्या पता उनकी एंट्री मिल जाए। जी दास जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन लो सर। तो सर आप अपनी स्लाइड शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं कर रहा हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप अपने बारे में भी बता सकते हैं आप। हाँ। आपको सिर्फ शेयर के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सीधा अपनी फाइल के ऊपर चला जाना है। आपके स्क्रीन के ऊपर नीचे शेयर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए एक बार, और उसके बाद आप अपना स्क्रीन के ऊपर क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट पे मत कीजिए, अगर डॉक्यूमेंट पे करेंगे आपकी फाइल नहीं मिल पाएगी आपको। आप शेयर स्क्रीन पे क्लिक करें और उसके बाद आपने जहां भी फाइल रखी है वहां से ओपन कर लीजिए। तो लीडर, आज सदन जी का आप जो स्टोरी सुने। और कई सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर नो वॉल्यूम। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिनको भी मेरी आवाज नहीं आ पा रही है, तो वो लोग अपना वीडियो स्टॉप कर दें और नेटवर्क में आ जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को आवाज आ रही है, बहुत से लोगों को नहीं आ रही है। तो जिनको नहीं आ रही है वो नेटवर्क में है, बिल्कुल आएगी। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारे बीच में जितने भी लीडर हैं उसमें से किसी एक लीडर को अभी त्याग करना पड़ेगा, एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जूम की कैपेसिटी मात्र 100 लोगों की है। और हमारे जो आज के स्पीकर हैं उनका टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जरा एग्जिट हो गए हैं जूम से। तो कोई भी एक लीडर एग्जिट हो जाइए जिससे उनको एंट्री मिल जाएगी। मुशाहिद अली जी का वीडियो ऑफ कर दीजिए सर, जो भी हैं आप अपना वीडियो स्टॉप कर दीजिए। और एक कोई भी एक लीडर एग्जिट हो जाइए जिससे हम अपने स्पीकर को एंट्री दे दें। चलिए आप हो, कोई भी एक स्पीकर हट गए हैं। तो जी सदन जी, आप आ गए हैं मेरे बीच में, तो आपका माइक ओके, आ गया सर। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम है सर। और शेयर स्क्रीन का, स्क्रीन शेयर हाँ, का मैं ऑप्शन दीजिए। रिक्वेस्ट करूंगा अगर सर को एक बार को होस्ट कर दें। एक मिनट, को होस्ट कर देते हैं सर आपको। गुड मॉर्निंग अल्फी, मेरी आवाज? क्लियर सर, क्लियर क्लियर। सर मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर, क्लियर है आपकी आवाज, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। सर मेरी मीटिंग चाहता हूँ कि आप लोगों ने काफी कीमती समय निकाल कर और इस वेबिनार के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग काफी एक्साइटेड हैं। और बिजनेस के इसके दास सदन कुमार लाल दास है, एक्चुअली शॉर्ट नेम मेरा है सदन कुमार दास, इसके दास। मैं आज आप लोगों के बीच में बात करना चाहूंगा। ये कुछ मैंने बनाए हुए मीट में प्रेजेंटर माय स्टोरी, इंट्रोडक्शन, माय पेरेंट्स, माय फैमिली, आवर मैनेजमेंट, थॉट, मेरा थॉट क्या है, मेरी अपलाइन, मेरी ग्रो, मेरी मेंटर, मेरी सपोर्टिंग टीम, मेरी फर्स्ट पे आउट, मेरी हाईएस्ट इनकम और इनकम शीट दिखाऊंगा। मेरी अचीवमेंट क्या हुई, मैंने अवार्ड कहाँ कहाँ से क्या क्या पाया,
यस, आपकी स्लाइड गई है सर, आप दोबारा से अपनी स्लाइड शेयर कर दें। दास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है लीडर्स, एंड उसके अलावा जब ये हमारा क्लियर हो जाएगा फिर कंटिन्यू हमारी मीटिंग चलेगी। थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है सर के पास, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और मैं दास जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके घर में और भी अगर वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो आप सभी का बंद करवा दीजिए और कुछ समय के लिए अपना ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप कंटिन्यू आपको मीटिंग करनी है। यस, दास जी मेरे को सुन पा रहे हैं तो एक बार मुझे रिप्लाई कीजिए जरा। यस, हाँ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अब पहुंच रही है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके थोड़ा ओके ओके, टेक्निकल इशू है सर। जी जी जी, हो जाता सर नेटवर्क। जी एनीवे, जी जी, तो अगर मैं बिहार के कंटिन्यू रहने वाला हूँ। कंटिन्यू सर। कंटिन्यू। ओके, तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली में एक्चुअली सन 1984 में आया हुआ था, बट कुछ दिन दिल्ली में रहा, फिर गांव गया और इस तरह से मेरी जीवन चलती रही। बहुत जगह गया। मेरे पिताजी हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मदर और मेरे फादर, जो लास्ट लास्ट 2 ईयर मेरी मदर एक्सपायर हो चुकी हैं। और ये मेरी फैमिली है, छोटा सा मैं हूँ, मेरी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। स्लाइड आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई मैं बताना चाहता हूँ कि इस सिस्टम में क्यों आया और कैसे आया, मेरी लाइफ कैसी थी। मैं सर जब मैं सर जब दिल्ली आया तो मेरे सपने बहुत बड़े थे। बहुत सारा काम करने की कोशिश की सपने को पूरे करने के लिए, बट मेरे सपने पूरे हो नहीं रहे थे। और सपने क्या मतलब, बस चल रही थी, जिंदगी चल रही थी, ऐसी कुछ नहीं थी। बहुत सारा काम किया, बहुत सारा बिजनेस किया। एक्चुअली मेरी सोच बहुत पहले से रही थी बिजनेस करने की। पढ़ाई तो मैं करता ही था, लेकिन बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। फिर भी चलो, नौकरी की तलाश सबों को रहती है, मुझे भी रही। लेकिन मैं एक जगह नौकरी किया जहाँ मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे नौकर बन के नहीं रहना, मैं कुछ अपना ही काम करूंगा। और मैं आपको पहले बताऊं कि मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ता था तब से मेरी बिजनेस का भूत सवार था। और मैं लाल दंत मंदिर बनाता था घर में ही, और कई लोग उसे ले जाते थे फ्री में। पैसे नहीं देता था, लेकिन मैं देता था लोगों को। तो ये सब सोच बहुत पहले से रही थी कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, बहुत अच्छा सर, बिजनेस आपकी स्लाइड करूंगा। अभी नहीं आ रही है दास जी, आपकी स्लाइड दिखाई नहीं दे रही है। आप स्क्रीन शेयर अब आपका नहीं हो हाँ, पाया कर है। चुका हूँ सर, कर चुका हूँ सर। स्लाइड आ रही है? और आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। अगर कोई ब्लूटूथ या हेडफोन आपके पास है तो उसको नहीं लगा नहीं, लीजिए आप। एक सेकंड सर, छोटा सा। नो इशू लीडर। देखिए, टेक्निकल चीजें हैं, कभी भी लीडर, जितने भी हमारे बीच में लोग कनेक्ट हैं, तो शर्माने की कोई बात नहीं है। टेक्निकल चीजें होती हैं और हर किसी को हर सारी चीजें नहीं पता होती है। आप सभी लोगों को भी जूम के बारे में अभी पूरी नॉलेज नहीं होगी, तो ये सीखने का बिजनेस है। हमेशा लीडर को सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये आवाज जूम का आवाज आ रही है आविष्कार सर? भी इस लॉकडाउन में ही हुआ है। आपकी आवाज भी नहीं आ रही है सर। आवाज भी नहीं आ रही है? आवाज तो भी नहीं आ जूम रही है। को पहले हम लोगों को नहीं पता था, जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ लोगों को जूम के बारे में पता चला, तो अब हम इसके बारे में धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। चलिए, आवाज आ रही सर? आ रही सर आवाज? यस यस, अब आवाज भी है, आपकी स्लाइड भी है। और स्लाइड शेयर पे क्लिक कर दीजिए आप नीचे। हाँ, कर दिया हूँ सर। पीपीटी जो शो होता है आपका, वहां पे क्लिक कर दिए। उसके जी बाद जी जी। यस, अब आप कंटिन्यू करिए। तो मैं दिल्ली आया और इस काम को कर दिल्ली में आकर के मैंने बहुत सारा काम किया। और बहुत काम करते हुए भी मैं, काम तो सब घर में होता ही था, बट वो चीज नहीं थी जो मुझे चाहिए होते हैं। तो मैं लास्ट में आकर के मैंने दवाई की दुकान खोली। दवाई दुकान चल रहा था बहुत अच्छे ढंग से, ठीक ठाक चल रही थी, घर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसी बीच में मेरे एक मेरे रिलेशन में मामा जी होते हैं, जैसा कि हम सब इस सिस्टम में कहते हैं कि पहले अपने नियर एंड डियर को बताना चाहिए। तो मेरे मामा जी मेरे पास आए, जिनका नाम है नवीन कुमार जी। मैं चाहूंगा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग की तालियां बजाएं उनके लिए। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ हूँ तो उसका सबसे मेन रीजन ये है कि वो हमारे पास आए थे और इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म मुझे दिया था।
दोस्तों जब आए दुकान पर तो उन्होंने कहा कि कुछ कोर्स यूज कीजिए और कोर्स अच्छे हैं, कोर्स यूज करने से पैसे आते हैं। मैंने उनकी बात को इग्नोर किया। क्यों किया? क्योंकि वो कुछ कम कमाते थे और मैं कुछ ज्यादा कमाता था अपने मेडिकल स्टोर से, तो मैं उनकी बात को नहीं मानता था। जैसा कि आज के डेट में सभी के साथ जब आप जाते हैं किसी से बात करने के लिए, तो वो कहता है यार तुम अभी मुझे क्या बताओगे, तुम्हारी इनकम कम है, तुम मुझे इतना थोड़ी बता सकते हो जितना मैं लाख रुपए कमा सकता हूँ। भरोसा नहीं होता, मुझे भी भरोसा नहीं था। लेकिन चूंकि रिलेशन में थे तो उनकी बात को मानना था, तो मैंने वहां से प्रोडक्ट लिए, पोस्ट यूज करना शुरू किए। पोस्ट बहुत अच्छे थे। और मेरी मदर एक्चुअली उसमें मैं ग्लिस्टर यूज करता था। एमवे कंपनी का एक पेस्ट आता था, क्योंकि दांत की प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि ये पेस्ट यूज करेंगे तो ठीक रहेगा और दांत भी ठीक रहेंगे। मैंने मदर को दिया और मदर ने उसको पेस्ट को करके मुझे रिकमेंड की कि पेस्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने सोचा यार 140 रुपए क्यों खर्चे करने, 65 में काम निकल जाती है। मैंने 65 में काम निकलना, मैं बोला चलो ठीक है फिर ये यूज करते हैं। उन्होंने बोला गैस चाय चाय पीने से गैस नहीं बनेगी। मैं बोला ये भी अच्छी बात है, मुझे गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने चाय पी, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा और मैं उनका यूजर बन गया। दोस्तों मैं 1 साल यूजर बना रहा हूँ उनका। उसके बाद एक दिन मैंने बोला कि भाई कुछ और भी कोर्स मुझे बताइए। उन्होंने कोर्स बताए और एक दिन आए और कहे कि सर आपको मेरे साथ मीटिंग में चलना है। मीटिंग में चलना है। मैंने बोला सर मीटिंग में मैं क्या करने जाऊंगा, क्योंकि मेरी दुकानदारी है, दुकानदारी बंद हो जाएगी तो मैं दुकान नहीं छोड़ सकता हूँ। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं, जब मुझे कोई बताता है तो मैं उन्हें बड़े हल्के में लेता हूँ। और मैं ये सोच रहा था कि चलो मामा जी आए हैं, अब दुकान बंद कर दिए, एक इनके ऊपर एहसान कर देंगे। उसमें मैंने एहसान किया था अपनी दुकान को बंद करके एक मीटिंग में जाने के लिए। आज मुझे ये लग रहा है कि वाकई में उन्होंने मुझ पर एहसान किया था। उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा था। और मैंने एक मीटिंग में गया और मीटिंग में जाकर के जब सुना तो बहुत अच्छा लगा। उस मीटिंग की एक स्टोरी में जरूर बताना चाहूंगा, जहां से मेरी टर्न हुई, कंप्लीटली टर्न वहां से हो गया। मैं कई सारे लीडर्स आए हुए थे, मैं भी अपना जाकर पीछे बैठ गया और मैं सुन रहा था। टेस्टिमोनियल हो रही थी। मोइन सर आए और वो कह रहे थे कि मुझे 3 साल हुए हैं, मैं आज अभी 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य अजीब लगा, यार ऐसा कैसे हो सकता है? 1 लाख रुपए आदमी कमा लेगा 3 साल के अंदर में, और वही रेगुलर इनकम आएगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रही थी। संतोष सर आए, उन्होंने कहा कि मुझे भी 3 से 4 साल हो गए हैं और मेरी इनकम 2 लाख से ऊपर की है। मैं उनकी बात को भी इग्नोर कर दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक शब्द कही मेरे को, हमें पूरी टीम उस मीटिंग के अंदर, कि आप लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये मीटिंग में क्या हुआ, क्या आपने समझा, क्या नहीं समझा, हमें कोई मतलब नहीं। आप लोग जितना समझना होता समझ लीजिए, लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनिएगा। जिनके यहाँ पर जितने बैठे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, या जो भी कोई बिजनेसमैन है, अगर आपकी और फैमिली डिपेंड है तो आपको सुनना ये जरूरी है। आप आज रात को घर जाइए और रात में 2 बजे उठ के अपने मम्मी और पापा को देखेंगे, वो बड़े चैन से सो रहे होते हैं। क्यों सो रहे होते हैं? इसका कारण ये है कि उन्हें टेंशन नहीं है। हम कहते हैं कि अब आपकी पिताजी उम्र हो गई है, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देखने वाला हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप क्यों टेंशन लेते हैं? और उन्हें भी लगता है कि वाकई में मेरा बेटा जब कामयाब है, जब वो सब कुछ कर रहा है, तो मैं टेंशन क्यों लूं? और वो बड़ी चैन से सो रहे होते हैं। वहां से निकल के एक क्षण के लिए अपने अपने पत्नी, अपने बच्चों के घर में जाएं, वो भी बड़े चैन से सो रहे होते हैं। क्यों सो रहे होते हैं? इसका कारण ये है कि हम उन्हें ये कहते हैं कि अपनी पत्नी को कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर का जो काम है घर का काम कीजिए और अपने बच्चों को संभालिए, मैं सब कुछ टेंशन लेने को तैयार हूँ। जनरली यही लोग कहते हैं। तो वो भी बड़ी चैन से सो रहे होते हैं कि मेरे हस्बैंड सब कुछ करें तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत क्या है? वहां से निकल कर बाहर आइए और एक बार सोचिए, जिंदगी और मौत किसी की कब होती है कोई नहीं जानता, कभी भी हो सकती है। अगर इस व्यक्ति पर कल सुबह माला चढ़ जाए तो इस फैमिली का क्या होगा? अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आपकी जगह आपकी वाइफ ले सकती है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आपकी जगह आपकी इंजीनियर की जॉब आपकी वाइफ ले सकती है तो आप सही जगह पर हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक प्लेटफॉर्म रहती है, और वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, जहां पर आपके आपके साथ साथ आपके सपने पूरे होने के साथ साथ आपकी फैमिली सिक्योरिटी भी मिलेगी। दोस्तों इतना कहना था, मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ गई। तुरंत उस समय आया कि यार मेरी दुकानदारी चल रही है, अगर बाई द वे कल को वाकई मेरे साथ ऐसा होता है तो क्या मेरी वाइफ मेरी दुकान को संभाल सकती है? जवाब मिला नो। मेरे बच्चे संभाल सकते हैं? जवाब मिला नो। फिर क्या होगा? बस सर वहां से मैंने मेरी टर्निंग पॉइंट हो गई और मैं एकदम डिसीजन लिया कि अब मुझे यही काम करना है, वेस्टीज ही करूंगा। वहां से आया, 1 सप्ताह के अंदर मैंने उस दुकान को सोल्ड आउट कर दिया, इवन की कई लाख रुपए लॉस करके। और ये बहुत बड़ा फैसला मैंने लिया था
और जब घर आया पैसे लेकर के, तो समझ सकते हैं कि घर में क्या हो सकता है। जो सबके साथ होता है मेरे साथ भी हुआ। अदरवाइज मैंने ठान चुका था, माना नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची थी कि मैं और कोई काम कर सकूं। लोग क्या गलती करते हैं, इस सिस्टम में जो कामयाब नहीं होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जो डिसीजन सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और मैंने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद जब मैंने काम करना शुरू किया, तो चैलेंज बहुत सारे आए, चैलेंज बहुत सारे आए। सबसे पहले मुझे जो बताने आए थे, उनका नाम है विनोद कुमार जी, अकाउंट डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा, दास जी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और सही बताऊं तो मैंने लाइफ में कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं था, मेरे पास कोई अनुभव नहीं थी, तो मुझे दिक्कत तो हो ही रही थी। और यहाँ मीटिंग भी नहीं होती थी, एक लाजपत नगर में होती थी, एक बाली नगर में होती थी, 2 जगह संडे को मीटिंग होती थी, और एक ITO में होती थी। तो दिक्कत होती थी, सामान नहीं मिलता था, नॉलेज इतनी नहीं थी। तो हमने कहा विनोद जी से, विनोद जी ऐसा कीजिए कि क्यों ना हम यहाँ पर एक मीटिंग रखें, और आप उस मीटिंग को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और आप मीटिंग दे दिया करेंगे, तो यहाँ के लोग सीख भी जाएंगे और हम भी सीख लेंगे। 2-3 मीटिंग लिया था, तो उन्होंने कहा ठीक है रख लीजिए। मैंने एक बार क्या हुआ कि टाइम 4 बजे का फिक्स किया, कोई डेट रहा होगा, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट में मैंने बुक कर लिया और वहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ली। लगभग 50 लोग वहाँ आए हुए थे। 4 बजे का टाइम था, 3:45 बजे मैंने सर को फोन किया कि सर कहाँ हैं, सारे लोग आ चुके हैं। सर कहा कि दास जी मैं तो गाजियाबाद में हूँ, मैं तो आ नहीं सकता। अब सर फिर मीटिंग कैसे होगी, मेरी पहली मीटिंग थी। कहते सर आप कर लोगे, बहुत अच्छे ढंग से करोगे, मुझे पता है। अरे मैं कैसे करूंगा, मैंने कोई मीटिंग दिया ही नहीं। अब मेरे साथ मजबूरी थी। दोस्तों मैंने एक और डिसीजन वहां लिया, और वो डिसीजन ये था कि मैंने एक ही बात सोच ली कि आज की बात से विनोद जी मैं आपको याद नहीं करूंगा, मैं जिस दिन क्राउन बनूंगा उसी दिन आपको याद करूंगा इस बिजनेस के लिए। और वह दिन, और जब तक क्राउन बना तब तक सर मेरी विनोद जी से कोई बात ही नहीं हो पाई, हाल चाल भी नहीं हो पाई। उसकी जब क्राउन बना था, तो मैंने मोहन सर के यहाँ से उनका नंबर ढूंढ के उनको फोन किया था, और उन्होंने कांग्रेचुलेट मुझे की थी। तो सारा खेल डिसीजन का होता है। काम करना शुरू किया। मैनेजमेंट, विजनरी मैनेजमेंट, हमारी जो मैनेजमेंट है एक्चुअली इतनी अच्छी मैनेजमेंट है कि आपको 20 साल 15 साल पहले की जो हमें करना है वो आपको बता सकता है, पहले बताकर रख लिए हैं, तैयार करके रख चुके हैं कि मुझे इस तरह से करना है। क्योंकि एक प्लान होता है, प्लान में जब कोई काम होता है तो उस काम को बड़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। तो हमारी जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम के अंदर जो हमारी मैनेजमेंट है वह काफी विजनरी है। आज से 2025 में जो बिजनेस होगा वो बिजनेस हमारी मैनेजमेंट है तैयार करके रख चुका है। और मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक बार मैं अभी गोवा गया हुआ था अभी लिफ्ट ट्रेनिंग में, तो दीपक सर ने बताया था कि 12,557 करोड़ कुछ लाख कुछ हजार रुपए, इतना अगर मेरा बिजनेस, इतना बिजनेस में होना है 2025 में, और हम टॉप 10 के अंदर सॉरी हम टॉप 10 के अंदर होंगे। अब देखिए ये बहुत कितनी सोचने की बात है कि ये हमारी जो मैनेजमेंट है वह आज से 4 साल 5 साल पहले का बिजनेस कैलकुलेशन करके रख चुका है कि ये काम होगा। तो इस विजनरी के साथ काम करने में मुझे बड़ा आनंद आता है, और सबको आनंद आना चाहिए कि इतने बातें उनके समझ में है कि हम आगे की सोच रखते हैं, इस सोच के तहत उन्होंने काम करते हैं, और हमारी लाइफ बाकी में सिक्योर होती है। मैंने एक ही बात समझा, ये मेरा थॉट है, टू गेट सक्सेस ड्रीम आर नॉट रिक्वायर्ड बट प्लानिंग इज नेसेसरी। सक्सेस होने के लिए ड्रीम की जरूरत नहीं पड़ती है, सक्सेस होने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। ड्रीम बनाने से आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, सक्सेस होते हैं लोग प्लानिंग करने से। जब प्लान करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उस प्लान को, तो 100% आप सक्सेस होते हैं। कई लोग कहते हैं ड्रीम बना लेंगे हो जाएंगे, ड्रीम बनाने से कुछ नहीं, ड्रीम तो लोग ऐसे भी देखते रहते हैं दोस्तों। ड्रीम तो लोग दिन में भी देखते हैं, रात को भी देखते हैं, लेकिन हमें उस पर इम्प्लीमेंट करना है, प्लान करना है, प्लान करके ही हम उस ड्रीम को पा सकते हैं। तो सक्सेस होने के लिए ड्रीम की जरूरत नहीं है, सक्सेस होने के लिए प्लानिंग की जरूरत है। ये मेरे अपलाइन हैं, मिस्टर नवीन कुमार जी और मिस्टर अजय जी, ये दोनों मेरे पास पहले आए थे। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अगर आज ये हमें इस फील्ड में नहीं लाए रहते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां राज सर के लिए, और मोहिन सर की हमारे मेंटर और गुरु हैं। मैं इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता हूँ। मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर इनकी बातें, इनके बारे में बातें, जहां से मैं इनसे टाइप और इंस्पायर हो गया, और उस दिन से मैंने इनको मेंटर मान लिया। एक्चुअली देखिए, लोग
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। एक मीटिंग में गया था तो एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर जो 2-4 लाख रुपए कमा लेते हैं उसके बाद उनकी हाजमा खराब हो जाती है, और सच्चाई भी है, मैंने देखा भी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैं जब राज सर से मिला था तो राज सर मुझे नहीं जानते थे, मैं राज सर को नहीं जानता था। हाँ, मैं जानता था राज सर को कि ये हैं, मैं एक बार इनका सेमिनार भी लिया था, लेकिन हमारे ग्रुप में नीरज इनका अमरीश जी का एक गाड़ी आई थी, तो उनमें इनको एक्चुअली हम लोगों ने बुलाया था, और मुझे आश्चर्य लगा था उस दिन। मर्सिडीज आए थे, आश्चर्य इसलिए नहीं कि आए थे, आश्चर्य इसलिए लगा था यार ये छोटी गाड़ी हम लोग ले रहे हैं और इतने बड़े लीडर को मैंने बुला लिया है और ये आए, तो मुझे लगा ही नहीं, मतलब फीलिंग्स जो होता है ना वो इतना अच्छा लगा, मुझे लगा ही नहीं कि यार इतने बड़े लीडर हैं और इतना अच्छा कमाने वाले लोग यहाँ पर इस तरह आ सकते हैं। तो मैं कुछ उस दिन से ज्यादा ही इनसे टच हो गया और हर्टली टच हो गया। बस उस दिन से मैं कंप्लीट इनको फॉलो करने लगा, और शायद मैं इनके फॉलो का ही उदाहरण है ये है कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ग्राउंड करने में भी बहुत बड़ा हाथ इनका रहा है मेरा, इनका हाथ मेरे सर पर रहा है, और काफी ज्यादा विजनरी है ये मुझे बताते रहते हैं कि दास जी ऐसे ऐसे जब कोई बात होती है सर से तो आधा घंटा तो बात हो जाती है और बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। मोइन सर है, मोइन सर से बात करते हैं तो कहते हैं जिंदा मुर्दा में भी जान फूंक देना, तो इनमें वो एक्साइटमेंट होती है कि अगर कोई मुर्दा भी रहे तो उठ के खड़ा हो जाएगा। ये सर मेरी सपोर्टिंग टीम है। मैं क्राउन हूँ, ये अरविंद कुशवाहा जी यूसीडी हैं, एक रीता कुमारी हैं डायमंड एक्टर, इधर पवन जी हैं, निगमानंद दास, गोपाल छवि लाल जी हैं, अंकित कुमार जी हैं। ये मेरी सपोर्ट टीम में, इनके साथ में चल के यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरी जो पहली इनकम आई थी, जो मैंने पेस्ट और चाय पत्ती लिया था, उसका इनकम मुझे 6 रुपए आए थे। दोस्तों जब काम करना शुरू करते हैं तो ये पैसे, मेरी एक बात समझ में आई थी कि यार 6 रुपए हैं, कुछ बात तो होगा ही होगा, ऐसे तो होगा नहीं। आखिर कंपनी आज तक तो पैसे यूज करता है, पैसा तो किसी ने दिया नहीं, झूठ तो बोला नहीं, कंपनी ने कहा कि पैसे दूंगा, चाहे जितना पैसा दिया। मुझे खुशी हुई और मैं काम करना शुरू किया। मैं एक वाक्य आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब मेरी 8% हुआ था, 8% था, और मेरी टीम थी लगभग 10 से 11 लोगों की टीम थी, ज्यादा थी नहीं। मैं फास्ट स्टार्ट किया था और मैंने विनोद जी से कहा था कि सर, विनोद जी ने कहा कि सर आप इस बार जो है ना 11% कीजिए। उसमें 20% का प्लान हुआ करता था। मैं बोला डन सर, हो जाएगा। और सर कब तक करना है? उन्होंने कहा सर आप 30 तारीख तक कर लीजिए। मैं बोला सर अगर 25 को कर लूँ तो? उनका बहुत अच्छी बात है, 25 को कर लीजिए। आई गई बात खत्म हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में चलता रहा 25 तारीख को मुझे 11% पर पहुंचना है। अब 24 तारीख हो गई, मेरी टोटल पीवी हुई थी 1300 पीवी, 700 पीवी कम हो रहे थे मुझे। 24 तारीख हो गई, 25 तारीख को मुझे उसे पूरा करना था। सर मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, लेकिन कहा जाता है कि जब आप किसी भी चीज को काम करने को या आपके माइंड में अगर सेट हो जाता है और आप अगर मेहनत करते हैं तो ऊपर वाले की मजबूरी हो जाती है, वो आपको पूरा करते हैं। सर यही मेरे साथ हुआ। 25 तारीख को सुबह हुई, 6 बजे मैं बिल्कुल तैयार होकर घर से निकला, बारिश हो रही थी। मैं बारिश का इंतजार एक घंटे तक किया, लेकिन बारिश रुकी नहीं। फिर मैंने रेनकोट वगैरह पहना, बाइक पे अपना बैग को संभाला और उस बारिश में चल दिया, क्योंकि मुझे तो एक ही चीज समझ में आई थी कि मुझे आज 11% का लेवल लेना है तो लेना है। बारिश भी होती रही, मैं लोगों के पास गया और 2 बजे तक मैं अपने इर्द गिर्द एरिया में घूमता रहा और लगभग 300-350 पीवी का काम मैंने अपने एरिया के अंदर पैसा कलेक्शन कर लिया, बन गया था। अब वहां से मैं गया, फिर मेरी सपोर्टिंग लाइन है रीता मैडम, मैं उनके यहाँ गया बारिश में, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनके साथ बारिश में भीगते हुए उनके जो नियर एंड डियर जितने भी थे, जो मेरी टीम 2-4 लगे थे वहाँ के, वो भी थे। उनको मिला करके लगभग मैंने 4:30-5 बजते तक मैं लगभग वहां से जो है 400-450 पीवी का मैंने वहां से निकाल लिया था शाम होते होते। यानी मेरे पास कुल 25-26 हजार रुपये आ चुके थे और मैं वहां से चला तो विकास नगर में एक्चुअली ओले गिरने लगे। मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी, मैं एक बस स्टैंड पे आकर रुक गया। वहां पर मुझे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिनका नाम था पंकज मोर्जा, कई लोग आप लोग जानते होंगे, मैं उनको जानता नहीं था। मैं ड्रेसअप में था, वो भी ड्रेसअप में थे। जब देखे कि ये वेस्टीज में है तो उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने काफी इंस्पायर किया मुझे, बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, जो भी कहा उन्होंने। वहां से निकला, जब विकास जनकपुरी के जो ओवर ब्रिज है वहां पर पहुंचा मैं, तो मेरी गाड़ी एक्चुअली बंद हो गई, बारिश शुरू हो गई
अब मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार अब कैसे होगा, बारिश हो रही है, कैसे जाऊं। लेकिन बस एक ही चीज थी यार, बारिश हो रही, भीग तो गए हूँ, जाना तो है ही। अब गाड़ी खराब होगी तो धक्का लगाना पड़ेगा। फिर वहीं से मैंने मेरे पास कीपैड का फोन हुआ करता था, बड़ा बड़ा वाला फोन था नहीं, चलाने भी नहीं आता था, छोटा फोन से काम होता था। तो मैंने विनोद जी को फोन किया कि सर अंधेरा जैसा हो गया, शाम हो गया, 6 बज गए थे, तो सर ऑफिस खुली होगी या नहीं खुली होगी। मैं सोचा अगर खुली होगी तो जाऊंगा, नहीं खुली होगी तो वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, ऑफिस तो अभी खुली होगी, लेकिन बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, आप कल जाकर कर लेना। मैं बोला सर मैं यहाँ फलाने जगह हूँ और पूरा गीला हो चुका हूँ, तो कल का क्यों इंतजार करूँ, आज मैं कर लेता हूँ। पुल के नीचे धक्का लगाकर ले गया मोटरसाइकिल को, ओवरफ्लो था, पता नहीं क्या था, गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई। वहां पहुंचा, वहां 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, मैं अकेला वहां बैठ गया, 3 स्टाफ थे और एक नंदा जी बैठे हुए थे वहां पे। मुझे देखकर सब हैरान में रह गए, और जो भी उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। मैंने बिलिंग कराया, सब कुछ किया, प्रोडक्ट वगैरह लिया। फिर मैंने वहां से विनोद जी को फोन किया कि सर मेरा देखिए तो कितना पीवी हो गया, मेरा लेवल 11% हुआ या नहीं हुआ। इसलिए फोन किया, कहीं कुछ कम गया हो तो डाल दूंगा, क्योंकि मुझे इतना पता था नहीं। उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेट की कि नहीं आपका 11% हो गया है, और उन्होंने एक मैसेज दिया, मैसेज मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी मैसेज थी वो। मैसेज मैंने कितना काम किया मैं बताऊंगा अभी आपको। वहां से मैं घर आ गया। दोस्तों ये 8% से 11% का लेवल की जो मेरा सफर रहा था, वो वाकई में बहुत ही मेरे जीवन का बहुत ही अच्छी अनुभव थी कि किसी भी काम को करने के लिए अगर आपने अपने माइंड के अंदर डाल लिया है तो वह काम 100% आपका सफल होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई कायनात नहीं रोक सकता है, वो आपके साथ होता है। लेकिन उसके लिए हमें खुद को चलना पड़ेगा, हमें खुद को तैयार होना पड़ेगा। और जब आप चलते रहेंगे, रास्ता चाहे बंद हो, दूसरी रास्ता ऊपर वाले खोल देते हैं, और वही मेरे साथ भी हुआ। उस मैसेज का परिणाम ये हुआ कि मई में आकर उसी महीना में लगभग मैं 14% के करीब पहुंच चुका था, लगभग 14% के करीब, यानी 42,000 के आसपास मेरी पीवी हो चुकी थी 5 दिन के अंदर में। और नेक्स्ट मंथ मैंने डायरेक्टर क्लियर किया था 7800 पीवी से, 7800 से मैंने डायरेक्टर क्लियर किया था, और मेरा इनकम आया था 10,850 रुपए की। बहुत खुशी हुई सर, और इतनी जल्दी अचीवमेंट मुझे लगा यार 10,000 आए हैं तो अब आगे और ज्यादा आएगा, लेकिन उल्टा हुआ। जो हाईएस्ट पे आउट है वो 2,01,803 रुपए की है। ये मेरा इनकम चार्ट है, इस तरह से मेरी इनकम आई थी। आप देख रहे होंगे जब मैंने काम शुरू किया तो 88 रुपए का मेरा पहला पे आउट था, उसके बाद से काम किया, ये 10,614 रुपए का इनकम है। मई में मैंने किया था, और इस तरह बढ़ते बढ़ते तो पहले साल जो मेरी इनकम आई 2015 का, वो 83,463 रुपए का। दूसरे साल जब इनकम बढ़ी, वो हो गई 4,62,72 रुपए का। दोस्तों ये कौन सा ऐसा काम है जिस काम के अंदर इतना मल्टीपल इनकम आती है। तीसरे साल 5,36,453 रुपए की है, और चौथे साल जो मेरी इनकम आई वो 10,89,073 रुपए की, और पांचवें साल जो मेरी इनकम आई 14,81,000 रुपए की, और छठा साल जो इनकम आई वो 14,02,451 रुपए की, और अभी 3 महीने का जो इनकम आई है वह ये 2,94,000 रुपए लॉकडाउन की वजह से। अब देखिए लॉकडाउन में जो मेरी इनकम आई है वो 14,71,000 रुपए की है टोटल। मार्च में लॉकडाउन हुई थी लास्ट ईयर, और अभी जो मार्च की निकली है उसमें मेरी टोटल जोड़ के 14,71,302 रुपए की। अब दोस्तों मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि एक्चुअली इस लॉकडाउन के अंदर भी जो मैंने वहां पे सुना था कि अगर आप नहीं है तब भी आपका बिजनेस चलेगा, और आपका जो फैमिली सिक्योरिटी है वो रहेगा, और ये साबित कर दिया लॉकडाउन में कंप्लीट घर लोग बैठ गए थे, हम नहीं बैठा, आप भी बैठा, लेकिन ये पावर मैंने टीम की है
और इस कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया कि आप अगर सक्सेस हो जाते हैं, अगर आप इसमें सफलतापूर्वक काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, अगर आप टीम वर्क पे काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सिक्योरिटी निश्चित बनती है। और उसका परिणाम आपने सामने देखा है कि 1 साल के अंदर 14 लाख रुपए का इनकम। सर, ऐसी परिस्थितियां में मैं इसे कम नहीं मानता हूँ। जो परिस्थितियां सबके साथ गुजरी है, नौकरी वाले के पास क्या इतने पैसे आए थे? कभी नहीं आए होंगे। कई लोगों की नौकरी निकल गई, अभी भी लॉकडाउन चल रही है, इनकम कभी रुकती नहीं है। अचीवमेंट मेरा इस तरह से था, मैंने ट्रेवल फंड अचीव किया था जून में, मई में मैंने डायरेक्टर किया था और जून में मैंने सिल्वर किया था। और 1/7 2017 को मैंने कार फंड अचीव किया था और मैंने कार लिया था 29/1/18 को। और एक हाउस प्रॉपर्टी मैंने बनाई दरभंगा में, और 25 से 2019 को फॉरेन टूर मैंने 16/2/2020 को लास्ट ईयर गया था मैं। और हाउस फंड अचीव किया हूँ मैं 10/3/2020 को, मार्च में, पिछले लास्ट ईयर, इस लॉकडाउन की पीरियड में ही, उसी महीने में लॉकडाउन लगा था जब मैं क्राउन किया था। तो ये मेरी अचीवमेंट थी। ये मुझे अवार्ड मिला हुआ था जितने भी ये आपको डायमंड एक्टर पे था, ये हाउस फंड जब हुआ तो ये था, ये कार सेलिब्रेशन का बर्थडे, जो हमारी कंपनी जो बर्थडे बनाती है डायमंड एक्टर सुपर का, उसका, ये हमारा स्टार पे था, ये हमारा गोल्ड पे था, ये लीडरशिप की एक सेलिब्रेशन थी, उसमें गए हुए थे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपको इतना कुछ मिलता है। ये अवार्ड जो मुझे मिला है वो है, ये मेरा फर्स्ट टूर है जब मैं अभी थाईलैंड गया था सभी के साथ, वहां का पिक है। यहाँ का ये पिक है थाईलैंड का। ये मेरी फर्स्ट कार है। ये मेरे टीम में अरविंद कुशवाहा जी और ये रीता मैडम जो कार लिए हैं, और मेरी टीम के इतने सारे लोग, बड़ी खुशी होती है जब इनको देखता हूँ तो। और केशव जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, राजेश जी हैं, बहुत सारे लोग हमारे टीम में अब तक कार ले चुके हैं। और कई लोगों के नाम मेरे पास आ नहीं पाए, कई लोगों की फोटो मेरे पास आ नहीं पाए थे। तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि अगर इस काम को आप करते हैं तो ये जो नेक्स्ट कैन बी योर्स, यहाँ पर आपका भी फोटो लग सकता है अगर आप चाहें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप जो चाहेंगे होगा वही। किसी के कहने से, किसी के सुनने से कुछ नहीं होता, करना होता है हमें खुद को। एक सेकंड सर, एक सेकंड, स्लाइड को मैं आगे पीछे कर लूं। अब दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ कि ये तो हमारी छोटी सी जर्नी थी, इस तरह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब एक्चुअली इसको पहुंचने में क्या क्या मुझे एफर्ट लगाना पड़ा, मैं अलग से कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक्चुअली लीडरशिप होता है क्या? लीडरशिप एक पोजीशन होता है। लीडरशिप एक पोजीशन होता है, ये लोगों का मानना है कि मैं एक पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि लीडरशिप पोजीशन ही होता है। लीडरशिप इज ए शक्तिमान होता है। लीडरशिप वो होता है जो आप हर जगह पहुंच सकते हैं। जिसको प्रॉब्लम जहां होती है वहां आप जाकर के उसका सपोर्ट कीजिए, वो होता है लीडरशिप। लेकिन कुछ लोगों के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जब मैं लीडर बन गया हूं तो लोग मेरे पास आए, मुझसे पूछे, जो मुझे पूछेगा उससे मैं बताऊंगा। अब मैं लीडर बन चुका हूं, मुझे क्या मतलब, लोगों के अंदर इस चीज की भावनाएं जग जाती है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं, जबकि सही लीडर वो होता है जो आप शक्तिमान के रूप में काम करे। पूरे टीम के अंदर में जहां भी जरूरतें होती है, आप वहां जाकर खड़े हो जाए। उसको लगे आपकी टीम में कि मेरा मसीहा आ गया है, मेरे लिए काम करने के लिए आ गए हैं, उन्हें सपोर्ट मिल जाएगा, उन्हें हिम्मत बन जाएगी और वो बड़ी आराम से काम करेंगे, बड़ी अच्छी तरीके से काम करेंगे। आप उन्हें बताते रहेंगे, वो काम को करते रहेंगे। लेकिन होता क्या है, हम गलती करते हैं। हम लीडरशिप जो ही लीडरशिप हमारे अंदर आती है, हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा बताना चाहता हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम तो सभी को आती है,
लाइफ में प्रॉब्लम सभी को आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को लोग कभी कभी इग्नोर नहीं करते, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। चैलेंज सभी को आते हैं, किसको चैलेंज नहीं आए? जो भी सफल व्यक्ति हैं, आप बायोग्राफी पढ़िए लोगों के, अगर लोग कहते हैं परिस्थितियां की बात करूं तो सभी को परिस्थिति खराब होती है, किसके पास नहीं होती है? लेकिन जितने भी लोग आज सफल हैं वो परिस्थिति को झेल कर ही है। अगर परिस्थिति अच्छा नहीं होता, एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी क्या परिस्थिति अच्छी थी? अच्छी नहीं थी, वो पेपर बेचा करते थे, लेकिन उनकी सोच थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो उन्होंने करके दिखाया। आज वो दुनिया के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। मोदी जी चाय बेचा करते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। ये कैसे संभव हुआ? भीमराव अंबेडकर की बात करें, आपको याद होगा, शायद पता होगा उनकी बायोग्राफी। जब वो स्कूल जाया करते थे तो उन्हें स्कूल के गेट से बाहर कर दिया जाता था, उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन आज हमारे देश का संविधान लिखने वाले वही शख्स हैं। परिस्थितियां इससे भी ज्यादा किसी खराब हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हम परिस्थितियां से जूझते नहीं हैं, हम हार जाते हैं। दोस्तों, सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती जितनी आसानी से हम समझ लेते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर इतनी आसानी से सबको मिल जाती, अगर सब कोई करोड़पति पूरी दुनिया के अंदर बन जाए, तो एक बात आप समझ लीजिए कि बाकी काम करेगा कौन? आप कार ड्राइव कर रहे हैं, हवा कम हो गई, हवा कौन डालेगा? होटल में जा रहे हैं आप खाना खाने के लिए, रसोईया भी करोड़पति बन जाए, आपको खाना कौन खिलाएगा? एक्चुअली ऐसी प्लेटफॉर्म आप किस्मत वाले को मिलते हैं। आप सबसे पहले किस्मत वाले हैं, ऐसे हैं, शख्स हैं जो आपको ऐसी प्लेटफॉर्म मिली है, और उस प्लेटफॉर्म को हम इग्नोर कर देते हैं, हम दूसरे पर छोड़ देते हैं। अपने आप को सिर्फ मानना है, अपने आप को समझना है। लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, बराबर भेजते हैं कि 5 वाक्यों को कचरे के डब्बे में छोड़ दो। ये हम क्या करते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप आया, मैंने उसको सिलेक्ट किया और मैं आपको भेज दिया। हमने कभी इस पर सोचा ये है क्या चीज? ये वाकई में भेजने के लिए है या खुद को समझने के लिए है? हम उसको करते नहीं है। हम देखते हैं, आप लोगों के पास भी आता होगा, जो ही कोई ऐसा मैसेज पढ़ने में अच्छा लगा, उसको सिलेक्ट किया और फॉरवर्ड कर दिया। अगर गोल आपने बनाया तो सबसे पहले उस गोल के लिए प्लानिंग करना है। प्लानिंग जब तक आप नहीं करते हैं, जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक आप उस गोल तक पहुंचेंगे कैसे? नहीं पहुंच पाएंगे। गोल तक पहुंचने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर प्लानिंग आपकी नहीं है तो आप गोल तक पहुंचने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। एक बार मैं बता रहा हूँ, राज सर की ट्रेनिंग से आ रहे थे हम लोग एसबीसी करके, और हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, और शाम का टाइम था, शाम को वहां से छूटते हैं हम लोग। राज सर की थी या राजसर की थी, राजस्थान से, हाँ राजसर की थी ट्रेनिंग। मैं वहां से हम लोग आ रहे थे, हम लोग 4 लोग गाड़ी में बैठे थे, और गाड़ी हो गई अचानक खराब। अब गाड़ी ऐसे खराब हुई रात में 1 बजे, भाई अब वहां कौन मिस्त्री मिले, कौन क्या मिलेगा। अब हम 4 के 4 काफी परेशान हो गए, अब क्या करें। लेकिन कहता है कि ऊपर वाले को दिल से अगर याद करोगे तो किसी न किसी बंदे को भेज ही देते हैं। और 1 बजे रात में हाईवे पे गाड़ी खराब थी, बहुत टेंशन हो गई थी कि यार अब क्या किया जाए, कैसे करा जाए, कैसे पहुंचा जाए वहां पे। ये गाड़ी आ रही थी, उसको हमने लिफ्ट के लिए हाथ दिया कि इससे लिफ्ट ले और जहां मैकेनिक होगी यहाँ तक वो मुझे छोड़ देंगे, जहां से मैकेनिक को लेकर मैं यहाँ तक आ जाऊँ। जिसको मैंने हाथ दिया वह गाड़ी वाला एक्चुअली एक मैकेनिक था, और गाड़ी में कुछ नहीं था, वो सिंपल सी थी। एक्चुअली वो बैटरी का तार निकल चुका था, हमें पता नहीं था, और बैटरी का तार लगाया, देख करके गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो कहा जाता है कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ होता है, अच्छे दिल से याद करते हैं, तो 100% आपका काम पूरा होता है। मैं एक चीज और बताऊंगा लास्ट में, सक्सेस का की क्या है।
मैं एक कहानी के माध्यम से बात करना चाहता हूँ, और उसका नाम, उन व्यक्ति का नाम मैं बताऊंगा बाद में। फिलहाल तो आप कहानी सुनिए कि जब वो व्यक्ति, एक व्यक्ति से, वो व्यक्ति, चलिए मैं सर का नाम, मैं किसी का नाम ले सकता हूँ, नईम सर का नाम ले लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेंगे नईम जी। तो उन्होंने जब काम शुरू किया तो उन्हें लगा कि नहीं यार, अगर मैं इंग्लिश सीख लूंगा तो वाकई में मेरा जो है ना बहुत अच्छा काम बनेगा, इंग्लिश बोलूंगा तो फटाफट लोग मेरे साथ आएंगे। नईम सर ने क्या किया कि बस 2-3 महीने लगा करके इंग्लिश सीखना शुरू किया, इंग्लिश सबने सीख ली। देखा यार, इंग्लिश तो सीख लिया, 2-3 में काम भी कर रहा हूँ, लेकिन पैसा फिर भी नहीं आ रहा है। फिर ने समझ में आया कि नहीं यार, हमें पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है, लोगों से बात करना हमें आता नहीं है। तो उसके लिए नईम सर ने क्या किया, फिर पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया और उन्होंने वो भी सीख ली, अब काम करना शुरू किए। लेकिन देखा कि यार इससे भी काम कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। उनके समझ में यार हमारे पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज की तो बहुत ही जरूरी है, अगर नॉलेज नहीं होगी तो मैं काम करूंगा कैसे। फिर उन्होंने क्या किया कि नॉलेज लेना शुरू कर दिया। नॉलेज लिया, कुछ दिन तो नॉलेज लेते रहे, काम होता गया, काम होता गया। 1 साल तक जब ये नॉलेज के साथ भी काम किए, फिर भी वो चीज उन्हें नहीं मिला जो उन्हें चाहिए। फिर समझ में आया कि यार क्या करे, कैसे करे। तो समझ में आया कि नहीं, गोल सेट अगर कर लेते हैं तो शायद मेरा काम अच्छा हो जाएगा। उन्होंने एक गोल सेट तैयार किया और गोल सेट पर काम करना शुरू किया। 2 साल 3 साल लगातार किए, पता लगा यार गोल सेट भी किया, फिर भी वो चीज नहीं हो पा रहा है। अब क्या करा जाए। फिर अचानक से उनके दिमाग में आया कि यार ऐसा है ना, किसी ने कहा कि भाई ऐसा है कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बात तो सही कह रहा हूँ, हम तो टाइम मैनेज ही नहीं कर पाते। फिर उन्होंने टाइम मैनेज करना शुरू किया, टाइम मैनेज करना शुरू किया। 2 साल वो भी चली, इनकम बढ़ती गई, कम हुआ नहीं, बढ़ती गई। लेकिन जो सफल ये होना चाह रहे थे नईम सर, वो हो नहीं पा रहे थे। तो यार टाइम मैनेज भी कर लिया मैंने, नॉलेज भी ले लिया मैंने, गोल सेट भी कर लिया मैंने, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रिजेक्शन पे काम करना चाहिए। जब रिजेक्शन पे काम करना शुरू किया तो सबने नो कहना शुरू किया, और नो का मतलब होता है नो अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने आगे बढ़ते गए, 100 लोगों से बात की, 200 लोगों से बात की। अब उनको आजू बाजू के लोग, दोस्त, जितने भी दोस्त थे, घर के परिवार थे, सबने कहा यार तुम इतने लोगों से बात कर रहे हो, इतना कुछ कर दिया तुमने, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए हो, क्यों फालतू इसके चक्कर में पड़े हुए हो, छोड़ दो इसको। अब ये बड़ा समझ में आ गया, समझ नहीं पा रहे थे आखिर मैं करूं क्या यार, मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, अब क्या किया जाए। उन्होंने, उनको एक ऐसी मीटिंग में जाने का मौका मिला, उनके समझ में आया कि यार बाकी में मेरा काम हो क्यों नहीं रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, वो काम था एक्चुअली पर्सनल पावर, अंदर की पावर, विल पावर। विल पावर वीक होने से ये सब जीरो हो जाता था। और जिस दिन से फिर सर ने नईम सर ने विल पावर को बिल्ड कर लिया अपने आप में, रिजेक्शन के साथ साथ, तो इनकी सफलता पहुंचती चली गई। और वो शख्स का नाम बताता हूँ, वो शख्स रियलिटी हमारे बीच में है, और वो है राज सर, जिन्होंने इन सब चीज पर काम किया। और आज वो आप लोगों के बीच में एक मेंटर बन के, सबके मेंटर बन के खड़े हैं। और ये एसबीसी का ही देन है, जो कहते हैं कि अंदर की पावर अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उस अंदर की पावर को मोइन सर को देख लीजिए, ये सब होते ना होते भी उनके अंदर की पावर इतनी बड़ी है कि आज वो सफल व्यक्ति हो चुके हैं। दोस्तों, हमें सोचना यह है कि मैंने पैदा क्यों हुआ, जीतने के लिए। और जीतने के लिए बस एक बात का ध्यान रखना है कि आई कैन डू इट, आई कैन विल। हम सब कुछ कर सकते हैं, वो पावर हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर वो सब कुछ होगा तो हम जग को जीत सकते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, अपलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं। आप एक खुद अपलाइन है, आप एक खुद लीडर हैं। ध्यान इस बात को रखना है कि हम लीडर खुद हैं, हम दूसरे पे भरोसा करके काम नहीं कर सकते। अगर मैं खुद को अपने आप को लीडर नहीं मानता, अगर विनोद जी ने मेरे साथ ऐसा किया तो शायद मैं यहाँ नहीं रहता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद जी को कि उन्होंने मुझे उस जगह छोड़ा जहां मैं ना आगे जा सकता था ना पीछे जा सकता था। अब मैं दुकान भी नहीं खोल सकता, क्योंकि बंद कर दिया था मैंने, वो छोड़ नहीं सकता था क्योंकि और मेरे पास ऑप्शन नहीं थी।
हम ऑप्शन लेकर चलते हैं, 10,000 की नौकरी मेरी बहुत बड़ी ऑप्शन है, पेट कहाँ से चलेगा? आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, सर नौकरी छोड़ दूंगा तो काम कैसे होगा? मैं 100% गारंटी से बता सकता हूँ कि जिस दिन बच्चे की जन्म होती है उसी दिन ऊपर वाले अब आपकी किस्मत में लिख देता है कि आज आप किस दिन क्या खाओगे। कोई इंसान भूखा नहीं रहता है, हमारी सोच भूखा होता है, हमारी सोच के अंदर ये चीज होता है। आपको उस सोच को बदलना है। अगर आप उस सोच को बदल के करते हैं तो दोस्तों 100%, क्योंकि आप पास ऑप्शन नहीं रहेगा ना, आप करेंगे क्या? कई लोग कहते हैं मैं सिर्फ काम कर दूंगा तो बैठा रहूंगा घर में, करो किसके पास जाऊंगा, लोग ही नहीं मेरे पास है। बिल्कुल है, लोग क्यों नहीं है? अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो आपका दिमाग खाली रहेगा ना, नौकरी का टेंशन नहीं है, नौकरी छोड़ दी आपने, फिर आप करेंगे क्या? फिर तलाशेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? तो यही करना पड़ेगा जिसके लिए मैं नौकरी छोड़ा है। जब आप इस डेडिकेशन के साथ अपने काम को छोड़ के इस काम को अंजाम देना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक ऊपर वाले आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं और आपकी कामयाबी का रास्ता खुल जाता है। हम क्या चाहते हैं? इधर से भी आ जाए, इधर से भी। बंदर वाली कहानी पता होगा आप लोगों को। एक बंदर, एक व्यक्ति ने क्या किया, एक बर्तन, एक घड़े में चना डाल दिया दिखा करके, उसने हाथ डाला उसके अंदर, हाथ डाला तो चना हाथ में आ गया। अब वो निकाल रहा तो हाथ से निकल नहीं रहा था, क्योंकि हाथ मुट्ठी खुलेगा तो निकलेगा, वो मुट्ठी में बंद थी। अब एक उस व्यक्ति क्या किया, एक केला भी डाल दिया सामने। अब वो केला भी लेना चाहता था, अब केला तो ले, लेकिन हाथ निकले जब तो केला ले। अब वो चना भी नहीं छोड़ता था और केला भी लेना चाहता था। तो हमारे सिस्टम के अंदर में कुछ लोग ऐसे हैं जो यही करना चाहते हैं कि हम इधर भी ना छोड़े उधर भी ना छोड़े। दोस्तों अगर आपको सक्सेस होना है, सक्सेस देखिए, सक्सेस किस चीज में चाहिए आपको? सक्सेस कई सारे फॉर्मूले होते हैं, कई सारे कारण होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं सक्सेस पाने के लिए। सक्सेस सिर्फ एक पैसा कमाना ही सक्सेस नहीं होता है। पैसा तो बहुत लोग कमाता है। सक्सेस का मतलब होता है आपके अंदर लीडरशिप हो जाना चाहिए, जो आपको देख करके लोग आपकी डुप्लीकेशन करें। जिस दिन आपका डुप्लीकेशन होता है उस दिन आप सक्सेस कहलाते हैं। तो आप अपने आप को ऐसे ढालना पड़ेगा, और वो तब होगा जब आप किसी चीज को इग्नोर करेंगे। घर में प्रॉब्लम हो गई, सर आज मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, घर में मेरे मामा आ गए या मेरे गांव से भाई आ गए या मेरे ये आ गए, अब ये क्या कि वो टाल देते हैं। दोस्तों उनको नहीं टालते हैं, हमें लगता है कि हमने उनको तो मना कर दिया, कुछ नहीं कहेंगे, उनको मैंने रीजन बता दिया इसलिए नहीं आया। उनका कुछ नहीं गया, आपके अपलाइन का कुछ नहीं गया, गया सिर्फ हमारा, क्योंकि उस टाइम को मिस मैंने किया है। दोस्तों सीखने के लिए जब विनोद जी को मैंने छोड़ा था तो 1 महीना में 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं रहा होगा जिस दिन मैंने मीटिंग नहीं ली होगी। और मीटिंग कहाँ ली? दिल्ली मीटिंग होती नहीं थी सर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, करनाल, रोहतक, मेरठ मोटरसाइकिल से मैं जाता था और मीटिंग लेके आता था। सुबह निकलता था और शाम को आता था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नॉलेज सीखना बहुत जरूरी है। अगर सीखूंगा तो सीखूंगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चाहे वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, चाहे वो सीएनटी हो। मैं सीएनटी लेने के लिए करनाल गया था, एक व्यक्ति से बात हुआ, कहा भाई मैं करनाल में रहते थे हो, वहां भी मेरी टीम है छोटी सी, तो मैं कहा यार मुझे भी सीएनटी लेना है, अगर आप कहो तो मैं भी आ जाऊँ वहां पे। बोला हाँ आ जाइए। मैं सीएनटी लेने के लिए वहां गया, इसलिए गया कि मैं सीएनटी लूंगा, साथ में उनको भी बिठा लूंगा। एक व्यक्ति को सीएनटी बिठाने के लिए मैं यहाँ से करनाल गया था, लेकिन मेरा फोकस सीखना था, ना कि उनको बिठाना था। तो मैं इसी बहाने जाऊंगा तो सीख लूंगा, क्योंकि घर के लोग इतना दूर जाओगे। लेकिन मैंने किसी की बात को नहीं मानी थी, मैंने अपनी मन की बात को मानकर चला था। जिस दिन आप अपने मन की सुन लेंगे कि मुझे कामयाब होने के लिए क्या करना है और यही करने से मेरी कामयाबी होगी, ये समझ में जिस दिन आपको आ जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे। अपलाइन को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। दोस्तों मैं एक बात कहता हूँ, आपका सबसे बड़ा मेंटर अपलाइन ही होता है, और वह अपलाइन जो आपको रास्ता दिखाता है। आपको रास्ता दिखाने के लिए कोई तीसरा नहीं आएगा, तीसरा तो खींचने के लिए आएंगे। और यही एक ऐसा बिजनेस है, यही एक ऐसा काम है जिस काम में आपके साथ मिल करके, हम सब मिल करके एक साथ काम करते हैं, और जब सब मिलकर काम करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहता हूँ। ट्रेनिंग का पार्ट चूंकि है नहीं, मैं मेरे सक्सेस का थोड़ा सा बताना था, जर्नी में अपने बारे में। तो मैं अपनी सक्सेस के बारे में बताऊं, किस तरह से मैंने सक्सेस किया है।
इस प्लेटफॉर्म पर। बाकी अभी मैं सक्सेस का अपने आप में नहीं डालता हूँ, मैं सक्सेस हो चुका हूँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मेरी कुछ ड्रीम्स भी हैं, और वो ड्रीम्स यही है कि जैसे मैंने कहा, लीडरशिप वो होता है जो आपके लोग नकल करना शुरू कर दे, आपकी तरह बनना शुरू कर दे। और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश वही है कि मैं ऐसा बनूं कि लोग मुझे मेरी तरह करना शुरू करें, मेरा डुप्लीकेशन करना शुरू करें। सबसे बड़ी सपना मेरी यही है। ये अगर हो गया, दूसरी सपना है कि मैं अपनी टीम में सभी टीम वालों के साथ, तब तक मैं यूसीडी डीसीडी नहीं करूंगा जब तक मेरी 6 टीम के अंदर क्राउन नहीं बन जाते हैं। मुझे कम पैसा आ रहा है, मेरी टीम में ज्यादा पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि मेरी टीम अगर कामयाब रही तो आज उस टीम से मैं बेफिक्र हूँ, अगर वो कामयाब नहीं होता तो आज लॉकडाउन में 14 लाख रुपए में कमाया नहीं होता। तो टीम पर फोकस करके काम कीजिए, टीम को आगे बढ़ाइए। आपके साथ टीम तब रहेगी जब आप टीम के जेब में पैसा डालेंगे, अपने पैसा के लिए। कई लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे कमाने के लिए लोगों के पैसे लगवा देते हैं। दोस्तों, ऐसा गलती में नहीं करना है, गलती से भी। किसी का पैसा लगवाने से आप बिजनेस बहुत बड़ा नहीं खड़ा कर सकते हैं। ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस नेटवर्क का बिजनेस है। आपकी जितनी बड़ी नेटवर्क होगी, चाहे वह कोई परचेज करे या ना करे, आपकी नेटवर्क अगर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो 100% वह नेटवर्क एक दिन आपके काम आएगा। लेकिन पैसा अगर आपने किसी का लाख 2 लाख रुपए लगवा करके आपने लेवल दिला दिया, आपने पैसा कमा लिया, वो सिंगल टाइम है, वो सिंगल टाइम। लेकिन अगर आपने नेटवर्क बनाकर काम किया, तो अगर मान लीजिए 1 लाख लोगों की टीम आपकी बन जाती है, अगर 100 रुपए की परचेजिंग होती है, आपकी टीम में बिजनेस कितना होगा सोच सकते हैं। बिजनेस को बनाना ये बिजनेस है। हम पैसा कमाने के लिए यहाँ सिर्फ नहीं आए, यहाँ आने का बहुत सारे कारण होते हैं। पैसा कमाना भी है, नाम कमाना भी है, लोगों का सम्मान कमाना है। आपको इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा, हेल्थ मिलेगा। ये यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, सिर्फ पैसे कमाने। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि ईमानदारी से, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है कहीं भी किसी भी फील्ड में, तो सफलता नहीं मिलती है। ऑनेस्टी करना पड़ेगा, वो भी ऑनेस्टी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। किससे ऑनेस्टी करना है? अपने आप से, किसी और से नहीं। खुद को मान लीजिए कि अगर ये सही है, आपने मसोदर एक चोरी किया है और आपको दिल से ये कह रहा है, दिल ये कह रहा है कि मैंने चोरी किया तो बिल्कुल सही काम किया है, तो बिल्कुल आप राइट जगह पर हैं, आप बिल्कुल सही किया है। अगर आपकी दिल गवाही दे रही है तो, क्योंकि आपका वो काम हो गया। अगर आपका काम चोरी करने का है, तो चोर भी जो है शगुन बनाकर चलता है, उसके लिए वही काम है। तो अगर आपका दिल गवाही करता है कि नहीं, बाकी मैं चोरी जो किया हूं वो अच्छा किया हूं, मैं अगर दिल गवाही नहीं देता है दोस्तों, तो फिर आप उस काम को मत कीजिए, वो ईमानदारी नहीं होती है। जिस काम को आप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, सारे कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। आपका बॉस है कौन? कोई बॉस नहीं है। कंपनी ने तो बिना पैसे लेकर के आपको बॉस बना दिया, एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दिया कि 5,000 करोड़ की कंपनी आपके हाथ में डाल दिया कि ये लो जी, आपकी मैंने पूरी दुनिया में दुकान खोल के दे दिया, ये सारी आपकी दुकान है। अब आपको अपनी दुकान चलानी है। हम 1-2 लाख रुपए लेकर के जब कोई दुकान खोलते हैं, तो 12 घंटा ड्यूटी देते हैं उस दुकान पर दोस्तों, और हम ग्राहक का इंतजार करते हैं कि मेरी दुकान सेल कैसे हो। जब दुकान पर ग्राहक आता है, हम उनसे कैसे बात करते हैं? स्माइली चेहरे से। लेकिन इस टीम में अगर आप इस काम को करते हैं, तो कभी क्या होता है, डाउनलाइन अपलाइन आपस में झड़प हो जाती है, कुछ उल्टा कह देते हैं, कुछ सीधा कह देते हैं, बुरा लग जाता है। आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल नहीं है। एक दुकान करते हैं तो वहां भी स्माइली चेहरा देकर उनसे आप बात करते हैं। अगर वो कहते भी हैं भाई साहब कुछ कम कर दीजिए, इतना सामान लिया हूं, आप उन्हें पानी पिलाते हैं, आप एक सर्वेंट बन जाते हैं उस कस्टमर के लिए। तो क्या अपनी टीम के लिए आप सर्वेंट नहीं है? लीडर वही होता है जो सर्वेंट का काम करे। मालिक सर्वेंट का काम करता है दोस्तों। आप किसी को पिलाने का नहीं है जी, लेकिन वही मालिक आपको पानी पिलाने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि उसका अपना काम है। तो अगर आपका अपना काम है, तो इस काम में कंसिस्टेंसी बनाकर ईमानदार होता है। ऐसे हाथ करें तो कोई नहीं देता है, लेकिन देने के लिए हाथ उठाएंगे तो हर कोई आगे हाथ बढ़ा देगा, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो देने वाले जितने बन जाएंगे,
उस दिन आपकी कामयाबी निश्चित होती है, और दिल से। तो थैंक यू, विश यू वेल। नईम सर। यस, थैंक यू सो मच दास जी। वाह, आज का सेशन जो है काफी जबरदस्त मोटिवेशनल एजुकेशनल रहा। एंड सभी लीडर्स, एक बार सर के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं सभी का माइक अनम्यूट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं एक बार सभी लोग सर को एक बार थैंक्स करेंगे। यस, एक बार थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। वाह, जबरदस्त दास जी। आज काफी लोग आज आपकी स्टोरी से इंस्पायर हुए होंगे, आपकी ट्रेनिंग से काफी कुछ लोगों ने सीखा होगा। और सबसे ज्यादा लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि जिस सेमिनार को देखने के लिए लोग 200-400 रुपए का खर्चा करके 2 से 3 घंटे का समय दे करके जाते थे कहीं देखने के लिए, आज उस सेमिनार को आपने जूम के ऊपर किया और इतने अच्छे तरीके से किया। एंड आई होप कि सभी लोग आपसे इंस्पायर होंगे, और जो भी लीडर हमारे बीच में है सभी को दास जी से सीखना चाहिए कि सर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई, विल पावर आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है तो आपकी सारी ट्रेनिंग, सारी एजुकेशन सब बेकार है। तो सभी की तरफ से मैं थैंक्स करना चाहूंगा, और दास जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अभी आप हमारे बीच में कुछ 5 से 10 मिनट और रुके। हम कुछ लीडर्स से आपको मिलवाना चाहेंगे, कुछ लीडर्स को आपसे रूबरू कराना चाहेंगे। आप एक बार अपना माइक भी अनम्यूट कर लीजिए दास जी। चलिए, कुछ लीडर हमारे बीच में हैं जिनसे हम जानेंगे कि आज की दास जी की स्टोरी से उनको कैसा रिलेट किया उन्होंने, और उनकी ट्रेनिंग से क्या सीखा उन्होंने। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच में जितने भी डायमंड और क्राउन हैं, एक बार अपना हाथ ऊपर कर लीजिए, हैंड राइज कर लीजिए। और जो लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, और अगर उनमें से कोई भी डायमंड और क्राउन है, वो वापस जूम के अंदर आ जाइए, हम आपका टेस्टिमोनियल एक बार लेंगे। तो हमारे बीच में सबसे पहले हैं प्रप्रीत सिंह जी है, क्राउन डायरेक्टर जी। तो मैं चाहता हूँ प्रीत जी, एक बार आप आज की जो स्टोरी है कैसी लगी बताएं सर हमें। सर, हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। दास जी आज आपने कमाल करके रख दिया। दास जी, आपने इतनी वंडरफुल ट्रेनिंग लगाई है और इतना हमें मोटिवेशन मिला है और इतना सीखने को मिला है, कमाल कर दिया सर। आज आपने जो शुरू में बताया हमें आपने कि प्लानिंग बहुत जरूरी है, ड्रीम बनाने से कुछ नहीं होगा, प्लानिंग और एक्शन करना बहुत जरूरी है। ये सर बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, मैंने इसको नोट कर लिया है। और आपने सर बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से काम करने का बताया, जिस बात से सर मैं आपकी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, मुझे बहुत मोटिवेट किया। आपने कहा कि मैं पहले अपना मेडिकल चलाता था और जब मैंने शुरुआत करी तो मेडिकल की दुकान बेच दी, क्योंकि आपको भरोसा था। आपने पीछे जाने के रास्ते सारे बंद कर दिए कि पीछे कहते ना, पीछे क्या है, पीछे कुआं है, आगे खाई है, तो कुएं से जाने की बजाय खाई में कूद जाओ, मरने से तो बच जाएंगे ना। लेकिन ये आपका विश्वास था। कहते ना कि जब आदमी का संकल्प होता है, संकल्प में विकल्प नहीं होता, तभी आज आप इस लेवल पे पहुंचे सर। इतना बात सीखने की आपने आज हमें सीख दी है कि जब भी आदमी के पास में रास्ते होते हैं, द्वंद हो जाता है उसके लाइफ के अंदर कि अगर नहीं चलेगा, वेस्टेज नहीं चलेगा तो ये दुकान चला लूंगा। ज्यादातर लोग सर यही करते हैं, ये नहीं चलेगा, अगर नहीं हुआ वेस्टेज तो ये कर लूंगा। तो पता चला उसकी वेस्टेज भी नहीं चली और वो भी नहीं चला। और जब उसको भरोसा है कि यहाँ जब हमारे सीनियर अगर कामयाब हो चुके हैं, हमारा वेस्टीज का नाम ही फुटप्रिंट है, अगर दास जी कामयाब हो गए तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। दास जी ने देखा कि अगर हमारे राज सर कामयाब हो गए हैं तो मैं भी कामयाब होता। आपने भरोसा किया। तो होता है सर, हर जगह कामयाब ना होने का तरीका ये होता है कि आदमी भरोसा नहीं कर पाता। बोलते तो जरूर है कि हमने भरोसा कर लिया, लेकिन एक्चुअली में उससे भरोसा नहीं। जिस दिन भरोसा हो गया सर, उस दिन उसका संकल्प हो गया। संकल्प हो गया तो उसमें विकल्प नहीं होता, कामयाबी मिलनी ही मिलनी है सर। थैंक यू वेरी मच, आपने इतने अच्छे तरीके से बताया, बहुत कुछ आपको सीखने का मिला सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। होप का बिजनेस है सर, होप का बिजनेस है। यस बिल्कुल। प्रीत जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अब कुछ लीडर हमारे बीच में 2-3 और हैं। राजेश्वर कुमार जी हैं, क्राउन डायरेक्टर जी, और सर से भी जानते हैं कि हम आज की स्टोरी सर को कैसे लगी। यस राजेश्वर जी, प्लीज वेलकम। जी नईम सर, लव यू। गुड मॉर्निंग नईम सर, आवाज आ रही है मेरी? यस बिल्कुल सर। यस आ रही।
चलिए बहुत बढ़िया। और सबसे पहले तो अपना दास जी के लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो। आज सर ने बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन दिए और मैं भी पूरा एजुकेशन देखा, इनका ट्रेनिंग देखा मैं। और वाकई आप जो अभी बता रहे थे कि सक्सेस सेमिनार, यही सक्सेस सेमिनार का देन है कि आज मैं भी यहाँ पे हूँ। क्राउन डायरेक्टर का लेवल है मेरा भी। ये सेमिनार मैंने पहली बार देखा था। सक्सेस सेमिनार होता क्या है कि जब हम देखते हैं एक दूसरे को, अपने से रिलेट करते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम राजेश्वर कुमार है और मैं गोपालगंज जिला से बिलोंग करता हूँ, बिहार स्टेट है। और दिल्ली में लगभग 20-22 साल मैंने सिलाई का काम किया था और ये वेस्टिज मिला आज से लगभग 7 साल पहले। और मेरे पूरे परिवार में, पूरे खानदान में, पूरे आसपास के एरिया में किसी ने इस तरीके का काम नहीं किया था जहाँ से काम करके लाखों रुपए कमाया जाए, ये सारी ड्रीम पूरा हो। तो मेरे को भी यकीनन विश्वास नहीं हो रहा था और यही सक्सेस सेमिनार का देन है कि मेरा माइंड सेट हुआ और मैंने वहाँ पे अपने आप को रिलेट किया कि एमडी मोहिम साहब सिलाई का काम करने वाले इंसान, वो अगर लाखों रुपए कमा सकते हैं तो मैं भी तो सिलाई का काम करता हूँ। और अपने जैसे कई लोगों को मैंने देखा जो आम लोग थे जो खास बने। तो वहाँ पे जाकर के एक मैंने डिसीजन लिया और आज मैं यहाँ पे हूँ। और दास जी ने बहुत अच्छी चीज बताई, अभी प्रीत सर रिपीट भी कर रहे थे कि यहाँ पे सक्सेस के लिए ड्रीम का होना जरूरी नहीं है। और सक्सेस होने के लिए हमारे को प्लानिंग की जरूरत होती है। केवल हम ड्रीम लगा लें, हमें ये चाहिए वो चाहिए और उसके ऊपर हम खरा ना उतरे, हम प्लानिंग ना करें, उसके लिए हम मेहनत ना करें। अभी सर जैसे बता रहे थे कि हमें 11% का लेवल करना था, हम यहाँ गए, गाड़ी खराब हो गया, फिर ये सारी चैलेंज आता है ये। और जब ये हम देखिए मेंटली तो हम प्रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाद जब फिजिकली चैलेंज आता है वहां पे बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। तो हमें मेंटली, फिजिकली और इमोशनली ये तीनों तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, तभी जाकर के सफलता हमें मिलेगी। और सर ने लास्ट में एक चीज और बताया बहुत अच्छा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है और ये कंसल्टेंसी में होना चाहिए। तो ये बिल्कुल वाकई ये बिल्कुल सही बात है कि होनेस्टी बहुत जरूरी है। ईमानदारी हर फील्ड के लिए चाहिए। अगर हम ईमानदार नहीं हैं, हम अपने लिए, अगर हम अपने स्वार्थ के लिए किसी फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, वो चाहे वेस्टीज हो चाहे और कोई भी दुनिया हो, कोई भी लाइन हो, तो अपने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो ये पॉलिसी बहुत ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। हमें ईमानदारी से अपनी टीम के लिए काम करना है। और अगर टीम सफल है तभी, आज देखिए कोविड जो चल रहा है, पिछले साल भी हम लोग कितने प्रभावित हुए और इस साल भी चल रहा है। तो जो लोग ईमानदारी से अपनी टीम के ऊपर काम किए हैं, अपने टीम के लिए काम किए हैं, आज उन्हीं लोगों का चेक बन रहा है क्योंकि टीम उनकी है। और देखिए राजा वही होता है जिसके पास प्रजा है, बिना प्रजा का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू दास जी, बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो आज की ट्रेनिंग के लिए। और आप, मेरा रब से, भगवान से यही दुआ है कि आप दिन दुना रात चौगुना आप तरक्की करें। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जी। ग्रेट सर। यस, थैंक यू सो मच राजेश्वर जी, थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे बीच में एक और लीडर है, डायमंड डायरेक्टर है कुसुम लता जी। और हम मैम से भी रिक्वेस्ट है कि आज की स्टोरी मैम को कैसी लगी और आज ट्रेनिंग से मैम ने क्या सीखा, तो एक बार इनके लिए भी तालियां बजाएंगे। कुसुम लता जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले तो दास सर के लिए बहुत ही जबरदस्त जो है कि तालियां और कांग्रेचुलेसन कि आज सर ने जो है कि हमें यहाँ पर आकर के अपने सेमिनार के द्वारा अपनी जर्नी को बताया कि किस तरीके से सर ने इस बिजनेस की शुरुआत की। और जैसा कि देखो, कोई भी काम करते हैं चैलेंज तो आते ही हैं जीवन के अंदर, लेकिन 99% लोग जो होते हैं वो चैलेंज को देख करके वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम में बने रहते हैं, यानी जो लोग एजुकेशन सिस्टम में बने रहते हैं, जो माहौल में बने रहते हैं, जो वेस्टेज का एजुकेशन सिस्टम है, सीएनटी मीटिंग्स हैं, सक्सेस सेमिनार्स हैं, जो इस तरह के इवेंट्स में बने रहते हैं और उनका माइंडसेट होता रहता है कि जब भी हम कुछ भी नया करेंगे तो ये चैलेंज हमारे साथ में आएंगे, तो वो लोग कभी घबराते नहीं है। और सर ने बहुत अच्छी बात की कि अगर इंसान की इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि सफल होने के लिए 4 W चाहिए होते हैं। पहला होता है विल पावर। अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप कुछ भी कर जाएंगे, लाखों लोग मना करेंगे लेकिन फिर भी आप उस काम को कर जाएंगे। दूसरा होता है वर्किंग पावर। विल पावर है, वर्किंग पावर, काम भी करना पड़ेगा।
और तीसरा आता है यहाँ पे वेटिंग पावर, यानी आपको धैर्य भी बना के रखना पड़ेगा, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। जैसे सर बता रहे थे कि बहुत सारे लोग आते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में एक दूसरे का पैसा लगवा देते हैं, जल्दी जल्दी लेवल जंप करा देते हैं अपने निजी फायदे के लिए, सर दूसरों का नुकसान करवाते हैं। तो वो बहुत गलत नीति है, क्योंकि सिस्टम के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप ईमानदार नहीं हो अपनी टीम को लेकर के, तो आप ज्यादा समय तक यहाँ पे टिक नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे लीडरशिप का बिजनेस है। ये लीडर जो होते हैं वो अपने लिए काम नहीं करते, वो अपनी टीम के लिए काम करते हैं। जब टीम की ग्रोथ होगी, टीम अचीवमेंट लेकर के आएगी, तो अपनी अचीवमेंट तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जब ये 3 चीजों से होकर गुजरते हैं तो यहाँ पे विनिंग, यानी आप यहाँ पे विजेता बनते हैं, और जो भी आप यहाँ पे सोच करके आते हैं वो सारे सपने यहाँ से पूरे होते हैं। तो सर की ट्रेनिंग से आज बहुत कुछ सीखा, और आज बहुत अच्छा लगा कि सर के माध्यम से उनकी जर्नी सुना, और उन्होंने किस तरीके से पेशेंस बना के बिजनेस को किया। और जो सबसे बड़ी बात है सर की सोच की, कि सर ने कहा कि मैं अपना लेवल जंप नहीं करूंगा, तब तक जंप नहीं करूंगा जब तक मेरी टीम के अंदर 6 क्राउन नहीं बन जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। अक्सर क्या होता है कि लोग अपने लिए भागते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस सर का है कि वो अपनी टीम को पहले विजेता बनाना चाहते हैं और उसके बाद वो नेक्स्ट अपना पड़ाव लेंगे। तो आज सर से बहुत कुछ सीखा है, किस तरीके से इस बिजनेस को प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाना है, किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर अपनी टीम के साथ टीम वर्क करना है, एक लीडर की क्या क्या क्वालिटी होती है, सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो मैं अपने बारे में बता दूं सर, मेरा नाम कुसुम लता, डायमंड डायरेक्टर का लेवल, और जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस की शुरुआत की थी। और इसी तरह के माहौल में, इसी तरह की सीएनटी मीटिंग्स में और इस तरह के सक्सेस सेमिनार में जाने का मौका मिला, और वहां से समझ में आया कि लोगों की जिंदगी यहीं से बदलती है। और बस सेमिनार में जाते रहे, लोगों को ले जाते रहे, जाते रहे, लोगों को ले जाते रहे, धीरे धीरे लोग एजुकेट होते रहे और अपने अपने लिए काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे अचीवमेंट आना शुरू हो गई। आज यहाँ से 3 फॉरेन ट्रिप, 3 गाड़ियां हैं, और उसके साथ साथ जो है कि एक पैसिफिक इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज इनकम छोटी है, लेकिन आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ी इनकम होने वाली है। तो सिस्टम सभी के लिए है, सभी लोग यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, बस मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, विश यू वेल सर। यस, थैंक यू सो मच कुसुम जी। हमारे बीच में एक और डायमंड डायरेक्टर हैं, ब्रिजभूषण शर्मा जी। तो मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। और अगर कोई यूट्यूब पे हमारे डायमंड क्राउन है तो वो जूम पे फटाफट आ जाइए, आपका भी टेस्टिमोनियल होना है। जी ब्रिजभूषण जी शर्मा जी, आज की ट्रेनिंग कैसी लगी आपको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शर्मा जी। बहुत सर, दास सर जी का जो सोच था उस सोच से मैं 1000% सर सत्यता इससे हम सहमत हैं। एक्चुअली होना यही चाहिए जो दास सर समझा रहे थे। लोग वाकई पैसे लगा करके सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, बदनाम करते हैं। मैं मार्केट में झेल चुका हूँ, ये समस्या नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली सर देखिए, मैं डायमंड अचीव किया, एक्सीडेंट कर गया, लंबी डिस्टर्बेंस के बाद में पुनः फिर फील्ड में आया। हमारे सर जी स्टार्स हो गए, गोल्ड्स हो गए, सिल्वर्स हो गए, लेकिन हमने अपने आप पर भरोसा किया, सिस्टम पर भरोसा किया, अपलाइन पर विश्वास किया। उसका नतीजा है सर कि मैं पुनः डायमंड भी निकाल दिया, स्टार भी निकाल दिया, ब्राउन निकाला, और आगे अपने जैसे भी मेरे कुछ लता मैडम बोल रही थी कि हम अपने बारे में सिस्टम में नहीं आए हैं, हम अपने 6 परिवार के लिए आए हैं। और इस भाव के साथ नहीं सर, मैं पुनः फिर जीरो से बिजनेस मेरा जीरो आ गया। बताइए, एलओबी लेकर करके मैं 37,000 बेड पर गिरा हुआ था सर, जीरो पर हम आ गए। बहुत पेशेंस रखा, इसलिए मिस्टर किशन सिंह सोलंकी के लिए मैं सर थैंक्स कहूंगा, या मोहम्मद राज सर की हिम्मत की बलिहारी कि मैं बेड पर था, फोन से इन्होंने कन्विंस करते थे, शर्मा जी हिम्मत मत हारना। मैं सर बात करते करते आंसू आ जाता था, रो जाता था सर, हिम्मत देते थे। शर्मा जी आप फौजी आदमी हो, आप हिम्मत वाला हो, कितना टूट जाते हो। हम सर गुरदक्षिणा में नहीं लौटा रहा हूँ, मैं बेड पर था, आप हमको एजुकेट किए, हमको ये सिस्टम दिए लोगों के लिए, लेकिन हम बेड रेस्ट में हूँ। बोलो वक्त आएगा, परीक्षा ली जा रही है। वाकई नहीं सर, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के मैं डायमंड भी निकाल दिया, स्टार भी निकाल दिया, ब्राउन भी निकाला, और इसके बाद ये सब को मैं लेवल अचीव करवा के 4 व्हीलर अचीवर बना करके मैं क्राउन की तैयारी कर रहा हूँ सर। थैंक यू, विश यू वेल। चलिए, थैंक यू सो मच शर्मा जी। एंड अगेन मैं सभी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने आज अपना कीमती समय हम सभी को दिया और हम सभी को के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आए। और आई होप कि जितने भी लोग आज सुन रहे थे हमें, वो सभी लोग आज आपकी स्टोरी से इंस्पायर हुए होंगे। चलिए, एक और है हमारे बीच में, उनका भी सुन लेते हैं लास्ट। प्रेमा खांका जी हैं गोल्ड डायरेक्टर, और इनके बारे में भी हम
जानते हैं और आज की ट्रेनिंग कैसी लगी। हाँ जी प्रेमा जी। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। और सर की, दास सर की तो मीटिंग बहुत ही शानदार रही सर, बहुत जानदार रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं सभी लीडरों से यही कहना चाहती हूँ कि अच्छी तरह ध्यान लगाकर सीखें। सीखने का टाइम है ये अभी, ये इस टाइम पे तो हमें बहुत अच्छी तरह जूम मीटिंग मिल रही है। बाहर जाने का कोई नहीं तो पूरा दिन बाहर खराब होता था, पैसे लगते थे, ट्रेवल करना पड़ता था। आज इतने आराम से बैठकर मिलने, इतना अच्छा बिजनेस है, इस बिजनेस को आराम से घर बैठकर देखें और समझें। और क्या कहते हैं, जितना सीखेंगे उतना ही ज्यादा हम अपनी टीम को सिखा पाएंगे, है ना। कहते हैं ना, सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। वही बात है, सीखने में ज्यादा फोकस करना है हमने। और लोगों से यही कहते हैं, मीटिंग मतलब बिजनेस में ज्वाइन होना इतनी बड़ी बात नहीं है, टिके रहना बहुत बड़ी बात है ना। ज्वाइन तो कोई भी कर लेता है और इसमें टिके रहना बहुत बड़ी बात है। मैं सभी से यही कहूंगी, इतना प्यारा सा बिजनेस है, आपको जो कुछ चाहिए इसमें आप हासिल कर सकते हैं। केवल तुम्हारी वो चाहिए, मेहनत और जज्बा चाहिए। जज्बा होना बहुत जरूरी है। किसी काम को अगर हम करते हैं तो लगन और जज्बे की जरूरत होती है। तो सभी लीडरों से यही कहना है मेरा कि आप अच्छी तरह सीखें इस बिजनेस को। इस बिजनेस में बहुत कुछ है, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। हम इस उम्र में कर रहे हैं तो, और आप लोग तो बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रेमा खनका है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और पहला पे आउट मेरा 375 का है, अभी 10,000 है। और मुझे भी अभी 1 साल ही हुआ है ज्वाइन किए हुए। मैं भी सीख रही हूँ बड़े बड़े लीडरों से, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे अपलायन मोहिन सर और अजीत सर हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ऊपर वाले का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। 21वीं सदी का इतना प्यारा सा बिजनेस है, करने में बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों से बात करने में। और अगर बिजनेस मतलब आपका होता भी नहीं तो आपको इसमें घाटा क्या हो रहा है। कोई चीज अपना सामान लेकर, पैसे लेकर बाहर से खरीदते हो, वहां से ना खरीद कर अपनी कंपनी से खरीदो, पैसे भी मिलते, 9 प्रकार की इनकम है, सब कुछ इसमें फायदा ही हो रहा है, आपको घाटा तो कुछ है नहीं। तो और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। देखो सुबह मेडिटेशन होती है, दोपहर में मीटिंग होती है, शाम को होती है। तो एक अब आप एक माहौल में बने रहते हो। अगर जब माहौल में बने रहोगे, जिस माहौल में रहोगे वही माहौल आपको सब कुछ देगा ना। कहीं गप्पे मारकर इधर उधर टीवी देकर ये करने से तो कितना अच्छा बिजनेस है। मैं ये कहूंगी कि सभी लोगों को करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया। और राज मोहम्मद सर का तो मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया, बार बार वो मुझे बुलाते रहते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं मेरा। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चलिए लीडर्स, आप सभी लोगों के पास डायरी है तो डायरी में एक नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आप सभी लोगों को एक ट्रेनिंग मिलने वाली है रनर के ऊपर, हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस। तो वो राज मोहम्मद सर करेंगे, तो आप उसको लिख लीजिए, नेक्स्ट वीक आपको मिलेगा। दूसरी चीज आपको नोट करनी है, आज जैसे बुधवार को आपने एक सक्सेस वेबिनार देखा दास जी का, नेक्स्ट बुधवार को फिर आपको एक वेबिनार देखने का मिलेगा और फिर एक सफल व्यक्ति की स्टोरी सुनने का आपको मौका मिलेगा। तो अगले बुधवार को ये नेक्स्ट वेबिनार होगा। तीसरी चीज जो आपको नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि ये जो 3:30 बजे का जो सेशन है, कल से फिर